आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसमें पहला है स्टोन्स यानी पत्थर, हम इसे रॉक भी कहते हैं। दूसरा है ब्रिक्स यानी ईंटें। अगला है लाइम, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूना भी कहते हैं। अगला है सीमेंट। सीमेंट हम सभी को पता है। अगला है कंक्रीट। कंक्रीट तीन चीजों का मिक्सचर होता है, जिसमें पहला है सीमेंट, दूसरा सैंड और तीसरा एग्रीगेट। अगला है मोर्टार। मोर्टार सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। अगला है टिम्बर। टिम्बर यानी ऐसी लकड़ियां जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, उन्हें हम टिम्बर कहते हैं। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक स्टोन्स। स्टोन्स यानी रॉक, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। यह हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है। नो डिफाइनाइट शेप और केमिकल कंपोजिशन। इसका कोई डिफाइनाइट शेप और केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। यह दो या दो से अधिक मिनरल्स के मिक्सचर से बना हो सकता है। अब देखते हैं स्टोन्स का क्लासिफिकेशन। स्टोन्स को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जो मोल्टेन लावा से बने होते हैं। हम सभी को पता होगा कि जो वोल्केनो से जो मोल्टेन लावा निकलता है, वो जब ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद वह एक रॉक की शक्ल ले लेता है। ऐसे रॉक्स को हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे रॉक्स जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनते हैं। सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल। क्ले और सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल जब डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट होने के बाद वे एक रॉक की शक्ल लेते हैं, तो ऐसे रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसे रॉक्स जिनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हीट और एक्सेसिव प्रेशर के कारण बदलाव यानी कि अल्टरेशन होता है, ऐसे ऐसे रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्बल। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो रॉक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिनकी डिस्टिंक्ट लेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं। हमने देखा होगा रॉक्स में ऐसे लेयर्स नुमा रॉक्स होते हैं कोई कोई, तो हम ऐसे रॉक्स जिनकी हम लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्लेट। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिनकी लेयर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और मार्बल। अब केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके हिसाब से रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं: सिलिशियस रॉक्स, आर्जिलेशियस रॉक और कैल्केरियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिसमें सिलिका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, ग्नेइस। आर्जिलेशियस रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें क्ले और एल्यूमिना मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। इसका एग्जाम्पल है स्लेट, लेटेराइट और कायोलाइन। तीसरा है कैल्केरियस रॉक्स। ऐसे रॉक्स जिसमें लाइम या फिर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, वह मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। इसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और मार्बल। अब हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स देखते हैं जो रेगुलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। पहला है ग्रेनाइट। आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रेनाइट किस प्रकार से होता है। तो ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है। इसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 टू 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यह ब्राउन, ग्रे और पिंक कलर में होता है। यह हाई रेजिस्टेंस टू वेदर होता है। इसे हम इजीली पॉलिश और वर्क में ले सकते हैं। यह है स्लेट। आप देख सकते हैं स्लेट इस प्रकार का होता है। यह एक आर्जिलेशियस रॉक है। इसमें एल्यूमिना, सैंड या फिर कार्बोनेट्स ऑफ लाइम होते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 टू 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच होती है।
यह ग्रे या फिर डार्क ब्लू कलर का हो सकता है। इसे हम सिस्टम्स में यूज करते हैं और यह एक एक्सलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल है। अब बात करते हैं ग्नेइस की। इस प्रकार से ग्नेइस होता है। यह एक सिलिशियस रॉक है। इसमें क्वार्ट्ज और फ्लेशपार होता है। यह स्ट्रीट पेविंग में अच्छा माना जाता है। अब है सैंडस्टोन। देखिए इस प्रकार से सैंडस्टोन होता है। यह एक सेडिमेंट्री रॉक है। हम पढ़ चुके हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या। सिलिशियस वैरायटी का सेडिमेंट्री रॉक है यह। इसमें क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95 के बीच होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से 40 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यह व्हाइट, ग्रे, ब्राउन और पिंक कलर का हो सकता है। यह बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है। एशलर वर्क, मोल्डिंग और क्रेविंग में हम इसका यूज करते हैं। अब है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ऐसा हमने देखा है, व्हाइट कलर में, येलो कलर में और डार्क ग्रे कलर का होता है। सीमेंट बनाने में यूज होता है इसका। तो यह एक सेडिमेंट्री रॉक है, कैल्केरियस वैरायटी का। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होती है। यह ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है और कभी कभी मैसनरी में भी यूज होता है। अब मार्बल। मार्बल हम सबने देखा होगा। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, कैल्केरियस वैरायटी का। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है और यह बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड टेक फाइन पॉलिश। बहुत ही हार्ड होता है और फाइन पॉलिश होती है इसकी, फाइन पॉलिश कर सकते हैं। यूज फॉर क्रेविंग एंड डेकोरेशन वर्क। है कंकर। कंकर एक इम्प्योर लाइम है जिसमें 30% एल्यूमिना और सिलिका होता है। हार्ड कंकर इज यूज फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन वर्क। यानी हार्ड कंकर जो होता है वो बिल्डिंग फाउंडेशन वर्क के लिए हम यूज करते हैं। है लेटेराइट। इस प्रकार से होता है लेटेराइट। लेटेराइट एक सैंडी क्ले स्टोन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 2.2 के बीच होती है। यह एक पोरस और सेल्यूलर स्ट्रक्चर का होता है। ये बिल्डिंग और रोड वर्क में यूज होता है। अब है मुरुम। इस प्रकार का मुरुम होता है। इट इज डिकम्पोज लेटेराइट। डीप ब्राउन और रेड कलर का होता है। यूज्ड इन बिल्डिंग एंड रोड बेस। रोड के बेस बनाने में या हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के बेस में भी हम मुरुम को यूज करते हैं। अब है क्वार्ट्जाइट। इस प्रकार का होता है क्वार्ट्जाइट। यह एक सिलिशियस सैंडस्टोन है जिसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होती है। बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है यह। इट इज यूज्ड एज अ रोड मेटल और रेलवे बलास्ट और इन कंक्रीट। प्लीज सपोर्ट our channel, like, comment and subscribe. Thank you.